हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एचपीटीजीटी कमीशन और जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, तो हम उसमें जो सीडीपी का कॉमन पार्ट रहता है उसको हम एमसीक्यूज़ के थ्रू जो है डिस्कस करेंगे, और उसमें नेशनल पॉलिसीज़ और कमिटीज़ के बारे में भी पूछा जाता है, तो उनको भी हम एमसीक्यूज़ के थ्रू जो है कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, which is the highest policy making body in education in India। तो highest policy making body बतानी है एजुकेशन की जो कि इंडिया में है। ए ऑप्शन प्लानिंग कमीशन, बी एमएचआरडी, सी एनसीईआरटी एंड ऑप्शन डी यूजीसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एमएचआरडी। और एमएचआरडी की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एनसीटीई वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो एनसीटीई कौन से ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ है? ए ऑप्शन 1995, बी 1993, सी 1986, डी 1973। एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये एस्टेब्लिश हुआ है 1993। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल एड्स इन द क्लास इज। तो ऑडियो विजुअल मटेरियल एड्स का यूज़ जो है क्लासरूम में किस तरह से हेल्प करता है? ऑडियो विजुअल जो है वो टीचिंग एड्स हैं, और टीचिंग एड का क्या पर्पस होता है कि टीचिंग एड्स जो हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है टीचर को हेल्प करते हैं स्टूडेंट को। जो स्टूडेंट स्पेशल नीड के साथ होते हैं यानी कि स्लो लर्नर्स होते हैं, तो उनको वो हेल्प करते हैं सब्जेक्ट को सीखने में। तो हम 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ए मोर यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्लो लर्नर्स, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी हमने बोला कि जो टीचिंग एड्स होते हैं वो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है, हर एक स्टूडेंट जो है यूनिक होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने की वजह से। तो कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई ऑडिटरी लर्नर होता है, तो सबका जो लर्निंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। तो उस वे से जो है टीचिंग एड्स जो है, ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो स्लो लर्नर्स के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है। बी मोर यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट। तो जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं उन लोगों के लिए जो है ऑडियो विजुअल एड्स जो है इतने ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं। सी एनहांसेस द क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन। तो इस चीज़ में भी जो है ऑडियो विजुअल एड्स जो है ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं, क्योंकि जो क्यूरियोसिटी है उस चीज़ वो क्यूरियोसिटी पहले से ही बच्चों के अंदर होती है, तो उसमें ये जो है एनहेंस करने में उतना हेल्पफुल नहीं होते। डी टेक्स द कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, की उनको कंसंट्रेशन उनकी जो मेन सब्जेक्ट है उससे उनकी कंसंट्रेशन को हटाता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड जो है डिस्ट्रैक्ट करने का काम नहीं करता है, वो मेन सब्जेक्ट को जो है लर्न करने में हेल्पफुल होता है। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोर यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्लो लर्नर्स। क्वेश्चन 4, लॉ ऑफ राइट टू एजुकेशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो राइट टू एजुकेशन का लॉ जो है वो इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ? ऑप्शन ए 2005, बी 2009, सॉरी ऑप्शन बी 2010, सी 2011 एंड ऑप्शन डी 1999। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2010 में जो है राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन एनसीईआरटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो आपको एनसीईआरटी का बताना है कि वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ। ए ऑप्शन 1961, बी 1963, सी 1954 एंड ऑप्शन डी 1962। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि एनसीईआरटी कब एस्टेब्लिश हुआ है। 6, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय। वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन की बात जो है सबसे पहले कौन से कमीशन ने की है? ए कोठारी कमीशन 1964 to 66,
B. National Policy of Education 1986, C. Mutliar Commission 1952 to 53 and D option none of these। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मुदलियार कमीशन 1952 टू 53। और इस कमीशन को जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो है रिकमेंड क्या किया था कि मल्टीपर्पज स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए और 3 ईयर सेकेंडरी और 4 ईयर हायर सेकेंडरी सिस्टम जो है वो उसका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। तो मुख्तियार कमीशन ने जो है ये चीज रिकमेंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, at primary level operation blackboard was given by। तो प्राइमरी लेवल पे जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की स्कीम आई थी उसको किसने दिया है? ए ऑप्शन एनपीई 1968, बी एनपीई 1986, सी एजुकेशन कमीशन एंड ऑप्शन डी पीएम। तो जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की स्कीम है ये 1987 में इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था। और ये किसके सजेशन पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एनपीई 1986 में जो है ये सजेस्ट किया गया था। तो उस सजेशन पर जो है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की स्कीम को लॉन्च किया गया। और इसका जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की स्कीम जो है लॉन्च करने का क्या ऑब्जेक्टिव था कि प्राइमरी स्कूल्स में जो है मिनिमम फैसिलिटीज जो हैं प्रोवाइड की जाए और 14 साल तक के बच्चों को जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाए। मिड डे मील प्रोग्राम इन गवर्नमेंट स्कूल्स मीट्स विच नीड ऑफ द चाइल्ड। मिड डे मील प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट स्कूल में चलता है तो वो कौन सी नीड को फुलफिल करता है बच्चों की? ए ऑप्शन सेफ्टी, बी फिजियोलॉजिकल, सी लव बिलोंगिंगनेस, डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए सेफ्टी। तो मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1995 में। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का वो ये था कि एनरोलमेंट को एनहांस किया जाए, बच्चों की रिटेंशन और उनकी अटेंडेंस को एनहांस किया जाए और साथ में ही जो न्यूट्रिशन लेवल है बच्चों में उसको जो है इम्प्रूव किया जाए। जो बच्चे क्लास 1 से लेकर 8 तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी न्यूट्रिशनल लेवल को जो है इम्प्रूव किया जाए, ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेफ्टी। क्वेश्चन 9, टीचर इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट्स इज रिकमेंडेड फर्स्ट इन इंडिया बाय। तो टीचर इवैल्यूएशन भी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के द्वारा। तो ये रिकमेंडेशन सबसे पहले इंडिया में कौन से कमीशन के द्वारा हुई? ए कोठारी कमीशन, बी मुदलियार कमीशन, सी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो 9th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिसमें कि ये रिकमेंड किया गया कि स्टूडेंट के साथ साथ जो है टीचर की भी इवैल्यूएशन होनी चाहिए। क्वेश्चन 10, यूजीसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो यूजीसी की एस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुई ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1953, बी 1935, सी ऑप्शन 1949, डी ऑप्शन 1956। तो यूजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1956। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।